सऊदी अरेबिया ने अपनी 73 इयर्स की पॉलिसी में एक चेंज लाया और वो चेंज ये है कि शराब के ऊपर से बैन उठा लिया गया है आफ्टर 73 इयर्स। ऑल्दो सऊदी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके पीछे मेजर इम्पल्स है क्या बेसिकली। ये स्टेप आफ्टर 73 इयर्स क्यों लिया गया सऊदी अरेबिया की तरफ से, जो कि ज़ाहिर है कि इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर ऑपरेट करता है वो मुल्क, और इस्लामिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स को ना सिर्फ अपनाता है बल्कि इस्लामिक नॉर्म्स वैल्यूज़ को लीड भी करता है ये मुल्क। सऊदी अरेबिया ने ये डिसीजन लिया 2034 में एक फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उस वर्ल्ड कप की वजह से ये डिसीजन लिया गया। आल्दो इससे पहले भी सऊदी अरेबिया काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स ले चुका है जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सऊदी अरेबिया जो है ख़ुद को मॉडर्नाइज़ कर रहा है। बट आई वुड से दिस इज़ नॉट द मॉडर्नाइजेशन, दिस इज़ वेस्टर्नाइजेशन। यस, वेस्टर्नाइजेशन मैंने इसको इस वजह से कहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया बेसिकली वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वही वेस्टर्न वैल्यूज़ ही हैं जिनको इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो आइए ज़रा जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ख़ुद को क्यों मॉडर्नाइज़ कर रहा है, क्यों औरतों के हवाले से भी कुछ जो हकूक़ हैं वो दिए जा रहे हैं, कुछ फ्रीडम भी किसी हद तक प्रोवाइड की जा रही है, ये सारे स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं। वहाँ पे फ़ैशन शोज़ भी हो रहे हैं, वहाँ पे सिनेमाज़ भी ओपन हो रहे हैं। तो आइए ज़रा डिटेल में जानते हैं कि इसके पीछे वजूहात हैं क्या, सऊदी अरेबिया जो है वो क्यों लिबरल हो रहा है। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। मैं हूँ सनान हसन और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। पहली वजह यह है कि सऊदी अरेबिया ख़ुद को मॉडर्नाइज़ कर रहा है और उस वजह का नाम है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। आज से पहले सऊदी अरेबिया जो है ऑयल के ऊपर डिपेंड करता था। अभी भी अगर आप सऊदी अरेबिया की इकॉनमी की बात करें तो 75% शेयर आपको ऑयल का ही मिलता है, लेकिन वो चाहते थे कि किसी हद तक शिफ्ट लिया जाए। यानी कि जब उन्होंने शिफ्ट लिया तो उसका एक मेथड तो ये था कि आप अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफ़ाई करो, और डाइवर्सिफ़ाई उन्होंने कैसे किया, जो नॉन ऑयल सेक्टर्स थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, यानी कि टूरिज़्म सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसी के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग में, एंटरटेनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की गई ताकि सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज़ किया जा सके। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि सऊदी अरेबिया खुद को लिबरलाइज़ कर रहा है एंड मॉडर्नाइज़ कर रहा है, या फिर आई वुड से वेस्टर्नाइज़ कर रहा है। दूसरी वजह हमारे पास क्या है? दूसरी वजह जो है वो है डेमोग्राफिक प्रेशर। सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन डायनामिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सऊदी अरेबिया की यूथ की बात करूँ तो तकरीबन 75% पीपल जो हैं वो यंग हैं, यानी कि 35 ईयर्स से कम एज के हैं 75% लोग। और इस तरह के जो लोग होते हैं, जो यूथ होती है, ज़ाहिर है उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं। और ये जो 35 इयर्स के लोग हैं ये मॉडर्नाइज्ड लोग हैं, ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है उससे बिल्कुल अवेयर हैं और चाहते हैं कि वो फ्रीडम उनको भी प्रोवाइड की जाए। ये वो 35 साल के लोग हैं जो मॉडर्नाइज्ड किस्म के टूल भी इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज़ हो रहा है ताकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्नाइज़ हो, ताकि इस तरह की जो यूथ है उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हों। दिस कुड बी द सेकंड रीज़न कि जो मार्केट्स हैं उनको सऊदी अरेबिया लिबरलाइज़ कर रहा है। थर्ड रीज़न ये है कि अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी रियासत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अल्यूर करना चाह रही है, अट्रैक्ट करना चाह रही है, तो वो तभी कर सकती है जब वो खुद को बताएगी कि मैं एक मॉडरेट किस्म की रियासत हूँ। जब वो बताएगी अपने इन्वेस्टर को कि मेरे अंदर टॉलरेंस की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया अपने जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको शिफ्ट कर रहा है। आप देखें कि वो नए सिटीज़ कायम कर रहा है, जैसे कि न्योम सिटी बनाया गया है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी ख़त्म कर दी गई हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से, यानी कि हर तरह के बैरियर्स को एंड कर दिया गया है ताकि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड किया जा सके। और फिर ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन है उससे क्या होगा कि आप ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में बेहतर तौर पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस कुड बी दी थर्ड रीज़न, यानी कि अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि इस वजह से सऊदी अरेबिया अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर रहा है। चौथी रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया अपना इमेज भी शिफ्ट करना चाह रहा है, यानी कि जियोपॉलिटिकल रीब्रांडिंग भी आप इसको कह सकते हो। तो आइए ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी का बेसिकली इमेज था क्या। ये वक्त था 2018 का, जब जमाल खशोगी की असैसिनेशन होती है। उसके बाद से इवन अमेरिका सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था।
جو بائیڈن کی بات کریں تو جو بائیڈن اس حوالے سے کنسرن تھا، اس نے اس حد تک کہا کہ جو سعودی عربیہ ہے اس کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دینا چاہیے. جبکہ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف سعودی عربیہ یمن وار میں بھی انوالو تھا، اور وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشن تھیں، جو ایٹراسٹیز تھیں، وہ بھی امریکہ کے لیے دیور کنسرننگ. سو اس طرح کا امیج پوزیسٹ کرتا تھا سعودی عربیہ. اوور آل انٹرنل ڈائنامکس کی بات کریں تو وہاں پہ ایکسٹریمزم تھی، وہاں پہ جو ہے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں. سو اس طرح کے لاز بھی ایگزسٹ کرتے تھے سعودی عربیہ میں. پھر سعودی عربیہ نے اپنا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ فریم کرنا شروع کیا. اس کی کڑی آپ کو یہاں پر بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہ خود کو جو سعودی عربیہ ہے وہ ایز این انٹرنیشنل پیس میکر بھی دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے. چاہے رشیا یوکرین وار ہو اور ان کی پیس ٹاکس ہوں، یا پھر یوکرین کا کوئی سمٹ ہو، یا پھر زیلنسکی نے اپنا 10 پوائنٹس کا ایجنڈا دینا ہو جس کے تحت پیس ٹاکس انیشیٹ کرائی جا سکیں، یہ سارے کے سارے سٹیپس صرف سعودی عربیہ میں ہی ہوتے ہیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ چاہے پاکستان انڈیا کا ڈسپیوٹ ہو، وہاں پر بھی سعودی عربیہ رول پلے کرتا ہے. سو انٹرنیشنل پیس میکر کے طور پہ اپنا امیج پورٹری کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ ود ان دی اسٹیٹ جو ریپریشن ہے وہ تھوڑا سا کم کر رہا ہے اور فریڈم پرووائڈ کی جا رہی ہے لوگوں کو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں جو ہے ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی گئی عورتوں کو، پھر سیگریگیشن ختم کر دی جاتی ہے، پھر 2024 میں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے شراب جو ہے وہ الاؤ کر دی جاتی ہے. سو یہ وہ نارمز ہیں جو آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کے جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، کانسرٹس ہوتے ہیں، سلمان خان کی اپیرنس سعودی عربیہ میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، فیشن شوز وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہیں کہ کس طریقے سے سعودی عربیہ اپنا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو چینج کر رہا ہے. بٹ ریزنز یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اگلی ریزن ہے سوشل کانٹریکٹ ایولیوشن. ود ان دی اسٹیٹ بھی چینجز آ رہی ہیں. ود ان دی اسٹیٹ پہلے میرٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا بلکہ پرسنل لویالٹیز ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن آج کل سعودی عربیہ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی اور میریٹوکریسی کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور سبسڈیز جو ہیں وہ بھی انہی لوگوں کو دی جاتی ہیں جن سے ایٹ لیسٹ جو میرٹ کے اوپر جن سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ میں کسی حد تک اسٹیٹ کے ریونیو میں بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکلی اور ریجنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ہیجیمون بھی بنانا چاہتا ہے اس ریجن کا. جیسے کہ نیوم سٹی آپ دیکھ لیں جس میں 500 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے سعودی عربیہ کر رہا ہے، گلوبل ٹیک میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، انوویشن میں جو ہے اچھی خاصی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہا ہے ریسرچ اینڈ انوویشن میں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انڈیکیٹر ہیں کہ سعودی عربیہ خود کو لبرلائزیشن کی طرف، ماڈرنائزیشن کی طرف اور ویسٹرنائزیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے.